दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज भगवान परशुराम की जयंती प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी तहसील में बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसकी शोभा यात्रा पट्टी तहसील के रामपुर खागल गांव से निकली हुई है, चलकर उड़ैयाडीह मार्केट में पहुंची हुई है, जहां यह यात्रा भव्य शोभा यात्रा में तमाम गाड़ियां, तमाम भक्त श्रद्धालु हाथों में फरसा लिए हुए भगवान परशुराम का जयकारा लगाते हुए ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यह यात्रा, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम योगेश पांडे, मैं बाबा कालेश्वर नाथ महादेव का अध्यक्ष हूँ। इस यात्रा को निकाला जा रहा है सनातन को एक करने के लिए। इसमें काफ़ी विरोध भी हुआ। कि किस प्रकार का विरोध हुआ है? लोग टिप्पणियाँ किए, ठाकुर और पंडित के एक अनपढ़ गंवार कोई आदमी बोला कि क्षत्रिय को 21 बार परशुराम ने संहार किया। कुछ लोग विवाद पैदा कर रहे थे ब्राह्मण क्षत्रिय में, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पूर्वक हैं, ऐसा होगा नहीं। देखिए, भगवान में बंटवारा नहीं होना चाहिए, सनातन धर्म का बंटवारा नहीं होना चाहिए। इसको आप लोग बाखूबी ध्यान में रखते हुए इस परशुराम भगवान शोभा की यात्रा को निकालिए। और कुछ भगवान परशुराम के विषय में आप जानते हैं, भगवान परशुराम की पूजा आप कितने दिनों से कर रहे हैं? हम लोग कई वर्षों से कर रहे हैं। हर माह अंतिम शनिवार को भव्य आयोजन करते हैं। बाबा कालेश्वर नाथ महादेव मंदिर रामपुर खागल से कलश यात्रा निकली है, और सौभाग्य है कि वहीं तुलसी पीठाधीश्वर के उत्तराधिकारी जय महाराज का घर भी है। रामपुर खागल की धरा पे जय महाराज की बड़ी कृपा हो रही है, और वहां से कलश यात्रा भव्य आयोजन हो रहा है। रामपुर खागल से यात्रा निकल रही है। आप रामपुर खागल के निवासी जी हैं? जी जी। तो यह रामपुर खागल के भी भीड़ है, और रास्ते में भी कारवां बढ़ता गया? रास्ते में भी कारवां बढ़ता गया, और ये रामपुर खागल की भी भीड़ है। अच्छा, तो भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना भी रामपुर खागल में हुई? जी हाँ। वहाँ मंदिर का भी निर्माण आप लोगों ने कराया है? जी। तो ये बताइए, भगवान परशुराम की पूजा की कुछ विधान आप बताएंगे हम श्रोताओं को? क्या विधान है उनके पूजा का? वहाँ पे आज सुबह से, कल से ही प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हो रहा है। भगवान परशुराम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और उसके बाद वहाँ पे 2 बजे माननीय मंत्री जी और डीएम साहब आ रहे हैं। वहाँ जो है उनकी स्थापना होगी। उसके बाद भव्य आयोजन और भंडारा ये सब है। 2 बजे से हरी इच्छा तक भंडारा चलेगा। भगवान परशुराम की शोभा यात्रा ये जो निकल रही है, अब ये कहाँ तक जाएगी? ये पट्टी होते हुए, हमारी तहसील पट्टी होते हुए पृथ्वीगंज बाजार से फिर बाबा कालेश्वर नाथ महादेव रामपुर खागल। कितने किलोमीटर की है यात्रा तय? ये लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा है। अब हम निवेदन करेंगे अपने एडवोकेट साहब की। दोस्तों, ये है, देखिए, ये भव्य शोभा यात्रा के तमाम महारथी भगवान परशुराम के अनन्य भक्तों में शुमार। आप अपना परिचय स्वयं दें। मैं भाई साहब देवमणि मिश्रा, माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ, और आज भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव है। और भगवान परशुराम जी का जन्म जो है वो धर्म की रक्षा के लिए हुआ था, और बहुत सारे अधर्मी और पापियों का उन्होंने नाश भी किया। और आज हम अपने पूर्वज, अपने अग्रज और अपने जो है बाबा भगवान श्री परशुराम जी की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा रामपुर खागल कालेश्वर मंदिर से निकाले हैं। और कम से कम आप देख लीजिए, यहाँ पर कम से कम भीड़ है। यहाँ पर आज कम से कम 5000 लोगों की भीड़ है। और जय परशुराम। अब इस तरह से हम लोग यहाँ से शोभा यात्रा को ले जाते हुए मैनहा होते हुए पट्टी जाएंगे, और पट्टी से फिर हम पृथ्वीगंज से जो है फिर कालेश्वर महाराज मंदिर पर, वहाँ पर जो है आज मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। और सभी भक्तजन से हम कहेंगे कि जगह जगह पर जलपान और भंडारे का आयोजन किया गया है। सब प्रसाद ग्रहण करें, और एक बार फिर से बोलिए जय श्री परशुराम। आप सभी श्री परशुराम जी की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। प्रशासन का बहुत ही अच्छा जो है लाइन ऑर्डर जो है मेंटेन किए हुए हैं। पुलिस वाले भी सहयोग कर रहे हैं, और किसी तरह की कोई जो है अव्यवस्था नहीं है। पूरी शोभा यात्रा अभी तक शांतिपूर्ण ढंग से जो है होती चली गई हम लोगों की, और आगे भी ईश्वर से कामना करता हूँ कि बहुत ही अच्छी शोभा यात्रा रहेगी हम लोगों की। लीजिए, हमारे बड़े भाई संजय मिश्रा जी अब आपको आगे बताएंगे। जी भाई जान, भगवान परशुराम के विषय में कुछ बताएं, उनकी उपलब्धियों के विषय में आप कुछ बताएं। भगवान परशुराम जी विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं, और उनका जन्म हुआ है
और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जन्म लिया है और उन्होंने धर्म का पालन किया है। हम सभी भगवान श्री परशुराम के अनुयायी हैं। कहा जाता है भगवान परशुराम बहुत पराक्रमी योद्धा थे। उनके शिष्यों के, उनके तमाम बड़े बड़े शिष्य थे, उनके शिष्यों के विषय में आपको आप कौन कौन थे, कुछ जानकारी दें। भगवान परशुराम के शिष्य जैसे भीष्म पितामह जी थे, बहुत ही योद्धा थे। आप सभी जानते हैं। बिल्कुल। और उनके पूजन विधि में फल फूल यही सब चढ़ता है।